मैं आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ वैनिटी टूर। आज मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से दिखा देती हूँ। मेकअप पैलेट्स हैं और इसके अंदर है जी मेरी ज्वेलरी। हाँ, बता दूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ से लेती हूँ मैं अपना मेकअप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जी वीडियो बहुत ही स्पेशल है और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फाइनली जी मैं आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ वैनिटी टूर। फाइनली मुझे टाइम मिल गया कि मैं जो है वो वैनिटी टूर की वीडियो बनाऊँ। काफ़ी मैसेजेस आते थे मुझे, बहुत कब से आ रहे थे कि आप अपना वैनिटी टूर करवाएं, आप अपना ड्रेसिंग दिखाएं कि आपके पास क्या क्या है, मेकअप कलेक्शन दिखाएं। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना फाइनली मैं वीडियो बना लूँ, मुझे टाइम मिल गया है। तो चले जी, उसी के लिए मैं आज रेडी हुई हूँ। चले जी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं आप लोगों का और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले कर दें आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए अब चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये मेरा रूम है और मेरे रूम के यहाँ पे जो है वो वॉशरूम वाली साइड पे एक डोर है। मेरी वार्डरोब एरिया का ये डोर है और यहाँ पे ये जी स्लाइडिंग डोर है। ठीक है, ये इस तरह से स्लाइड होता है डोर और यहाँ से जो है वो छोटा है और यहाँ से बड़ा है। ये देखिए इस तरह से इसका डोर है, लेकिन ये पॉलिश नहीं हुआ क्योंकि ये हमने बाद में लगवाया था, तो ये पॉलिश नहीं हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। इंशाल्लाह पॉलिश भी हो जाएगी। और उसके बाद आ जाता है जी ये वॉशरूम का डोर और साथ ही ये है जी वार्डरोब। और इसके साथ ही सामने सबसे पहले आ जाएगी एक विंडो और विंडो के साथ ही जी यहाँ पे है मेरी वैनिटी। तो ये है जी मेरी वैनिटी या मेरा ड्रेसिंग टेबल, जो भी आप कह लें। तो सबसे पहले ये हैं जी 6 ड्रॉज। इस साइड पे भी 3 ड्रॉज हैं, इस साइड पे भी 3 ड्रॉज हैं। उससे ऊपर ये है जी मिरर को मैंने थोड़ा सा डेकोर किया हुआ है ये लाइट्स से। और ये लाइट्स मैंने ली थी जी गिफ्ट शॉप से, एक बहुत ही टाइम हो गया इसको। तो खैर अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई हुई है लाइट्स की भी। तो ये कुछ इस किस्म की लाइट्स है। मिरर के साथ इधर ये कपड़ा लगा हुआ है, जिस तरह का मेरा बेड है उसी तरह का सेम मैंने कपड़ा लगवाया हुआ है इधर भी। यहाँ पे ये एक जो है वो पेंटिंग लगी हुई है। उसी तरह से मैंने नीचे इन ड्रॉज पे भी कपड़ा ही लगवाया हुआ है, जो मेरे बेड पे लगा हुआ है उसी तरह का मैंने यहाँ पे पोशिश करवाई हुई है इसकी। और फिर जी आ जाता है ये टॉप, और ये ड्रेसिंग के टॉप पे भी मैंने मिरर लगवाया हुआ है, जिस तरह से मेरे साइड टेबल्स पे लगा हुआ है उसी तरह का मिरर मैंने इधर लगवाया हुआ है। थोड़ा सा साइड से कॉर्नर से इसको स्टाइल दिया था मैंने। और फिर जी साथ ही आ जाता है ये एक स्टूल, जिसके ऊपर बैठ के मैं मेकअप वगैरह करती हूँ। और ये स्टूल जो है ना, ये मैंने चाइना मार्केट से लिया था। इसको भी 2 साल होने वाले हैं तकरीबन। और ये मैंने ग्रे कलर का लिया था क्योंकि मेरे रूम की जो थीम है वो है जी ब्लैक एंड ग्रे कलर की। तो इस वजह से मैंने ये ग्रे कलर का स्टूल लिया था बैठने के लिए। ये इस तरह से बना हुआ है, देखा ही होगा आप लोगों ने, अब तो काफ़ी आम हो गया है ये। तो सबसे पहले मैं ऊपर की चीज़ें दिखा देती हूँ जो भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं जी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी रोटेटिंग स्टैंड। काफ़ी मेरी वीडियोस में आपको नज़र भी आया है, आज मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जी कुछ नेल पॉलिशेस वगैरह हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती, लेकिन करती हूँ ऑन एंड ऑफ, कभी कभी कर ही लेती हूँ। कि सामने इसलिए रखी हुई हैं ताकि मैं जो है वो यूज़ कर सकूँ इनको। साथ हैं जी ये सीरम्स वगैरह कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो कि मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, अक्सर आपने देखा ही होगा। ये है जी कुछ सीरम। इसके बाद जी लिपस्टिक्स आ जाती हैं और ये कुछ मेरे फेवरेट ग्लॉस हैं, बहुत ही मुझे पसंद हैं ये दोनों शेड्स। और ये ग्लॉस भी कभी कभी जो है वो जल्दी में मुझे लिपस्टिक्स वगैरह लगानी होती है ना, और तो मैं यही वाली लगाती हूँ यहाँ से। कुछ यहाँ पे टिंट्स हैं
और यहाँ पे जी कुछ हेयर सीरम्स हैं, लिवॉन है और नेल पॉलिश रिमूवर है। ये एक और हेयर सीरम है ब्यूटीफाई बाय आमना का। ये ऊपर वाला पार्ट तो आपने देख लिया है। अब हम नीचे चलते हैं। लश ऑर्गेनिक्स का मॉइस्चराइज़र और फिर अगेन कुछ नेल पॉलिशेस जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो थोड़ी सी मैंने नीचे रखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं जी ये स्पीड स्टिक्स वगैरह, ये अदिल की है, मेरी है। यहाँ पे आ जाते हैं कुछ मॉइस्चराइज़र्स। फिर आ जाते हैं जी सन ब्लॉक्स, और जो कि मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक, वो आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ सईद गनी का। जेनफर्म का है, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है, डार्क सर्कल्स की क्रीम है और लश ऑर्गेनिक का। ये कुछ मेरे पास जो सन ब्लॉक्स थे ना, इनको मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है ताकि याद रहे और मैं यूज़ कर सकूं। इसके बाद आ जाता है ये अदिल का परफ्यूम, और पीछे जो है वो एक नेल पॉलिश रिमूवर रखा हुआ है मैंने। फिर आ जाता है जी ब्रशेस होल्डर, और ये तो आपको मैंने एक दिखाया भी हुआ है पहले भी एक वीडियो में कि ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है उसका भी अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारे मेरे डेली यूज़ के ब्रशेज़ वगैरह बहुत अच्छे से आ गए हैं। ये जो है ना इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर है जी ये कवर, और बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं पड़ती। आपके मेकअप ब्रशेज़ बिल्कुल जो है वो साफ़ रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं, और आपकी स्किन भी फिर ख़राब नहीं होती है। जो ब्रशेज़ हैं ना वो मेरे पास मिक्स हैं एक्चुअली। कुछ हैं जी रियल टेक्निक्स के, और कुछ हैं जी ब्यूटीफाई बाय आमना के, जिस तरह से ये है, और इसी के कुछ ब्रशेज़ वगैरह इधर पड़े हुए हैं। कुछ अर्बन डिके के हैं। फिर आ जाता है ये एक होल्डर जिसके अंदर मैंने ब्रशेज़ रखे हुए हैं, एक अदील का है और एक मेरा है। फिर आ जाते हैं ये स्टैंड, और ये स्टैंड मैंने मंगवाया था जी दराज से। ये भी मैंने आपको अपनी शॉपिंग हॉल वीडियो में दिखाया हुआ है, और इसको मैंने सेट कर लिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ अपने परफ्यूम्स वगैरह रखे हैं, कुछ अदील के रखे हैं, ज़्यादा तो मेरे ही हैं। परफ्यूम है जी ये एक गुड गर्ल का, ये इम्प्रेशन है 24, ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरी सिस्टर ने। और ये है जी सैफायर का मिनरवा। उसके बाद आ जाता है ये जी इटर्नैलिटी, और ये कुछ जो है वो फारा का है, ये जे डॉट का, ये है जी टॉमी गर्ल का। ज़्यादातर तो मुझे जो है वो सारे अपने परफ्यूम्स गिफ्ट मिले हुए हैं, बहुत कम है जो मैंने खुद से लिए हैं। और नीचे ये अदील के परफ्यूम आ जाते हैं। उसके बाद पीछे फिर मेरे परफ्यूम्स आ जाते हैं। क्रीम है ये वैसलीन, ये अदील की हेयर क्रीम है। ये आ जाता है माइसिलर क्लिनजिंग वाटर, और ये जी वैसलीन है, इसका तो पता ही होगा आप लोगों को। और ये भी मॉइस्चराइज़र है। और ये चीज़ें मेरे पास पहले की हैं, या आप लोग मत कहिएगा कि ये आपने अभी ली हैं, ये मेरे पास पहले की हैं और अभी मैंने न्यू नहीं ली हैं। पीछे एलोवेरा सीरम, हेयर सीरम है। फिर आ जाता है जी ये वाला कॉर्नर जो कि मुझे बड़ा पसंद है। यहाँ पे मैंने एक ये स्टैंडिंग मिरर रखा हुआ है जो कि मेकअप में यूज़ आता है। जब आपने जो है वो मेकअप वगैरह करना हो तो करीब से देखने के लिए काम आता है। और साथ ही ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ गुआशा, आपको पता ही होगा, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये लाइट भी ऑन होती है, लेकिन ये अभी चार्ज नहीं है इसलिए इसकी लाइट नहीं ऑन होती। वैसे इसकी जो है वो लाइट भी ऑन होती है। 3 शेड्स हैं इसके लाइट के जी। ये पीछे फ्लावर ये भी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये मेरे टेबल पे होता था जो कमरे में है, लेकिन वहाँ पे जाविया जो है वो रहने नहीं देता तो फिर मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके जी, तो ऊपर का सारा टूर मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब जी दिखाती हूँ मैं आपको इन ड्रॉज के अंदर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है मेरे पास। आप लोगों को शायद लगता है कि मेरे पास बहुत मेकअप है। मेरे पास मेकअप है, लेकिन एक हिसाब का है, जितना होना चाहिए मुझे लगता है कि उतना ही है। ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा और कोई एक्सपेंसिव ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ली हुई। इम्पोर्टेड भी कह लो, कुछ वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मेरे पास ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के। ढेर मार मेकअप नहीं है, बहुत ही आपको लिमिटेड सा और वो मेकअप मिलेगा जो आपको चाहिए होता है। हाँ, बता दूं मैं आपको कि कहाँ से लेती हूँ मैं अपना मेकअप। कोई ऑनलाइन अगर सेल लगी होती है तो ज़्यादातर जो है ना मैं vegas.pk से ही लेती हूँ, और उनकी शॉप भी है यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो मैंने जब लेना हो तो तब मैं वहीं पे जाती हूँ। कोई भी
जिस तरह से शाहीन कॉस्मेटिक हो गया वहाँ से ले लूँगी, डिवॉटसन हो गया उधर से, तो इस तरह अल्फतेह हो गया वहाँ से ले लेती हूँ। तो ज़्यादातर मेकअप में अगर लेना हो या ऑनलाइन, और ये कुछ शॉप्स हैं वहाँ से लेती हूँ, ठीक है। मेकअप सिटी है वहाँ से भी लेती हूँ। तो चलें जी अब स्टार्ट करते हैं, आपको अपना मेकअप दिखाती हूँ। तो चलिए जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ड्रॉ से, और यहाँ पे आपको मेरा मेकअप मिलेगा। ये एक होल्डर है जिसके अंदर सब लिप लाइनर्स वगैरह हैं। ये है जी मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने इनको एक बहुत ही अच्छा सा मुझे क्यूट सा मिल गया था, तो इसके अंदर मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हुए हैं। और ये एक न्यू ब्यूटी ब्लेंडर भी पड़ा जी। यहाँ पे मैंने एक पाउच रखा हुआ है कि जब मुझे ट्रैवलिंग पे जाना होता है तो मैं अपना कुछ मेकअप इसमें रख लेती हूँ और अपने साथ बैग में रख लेती हूँ जल्दी से। और ये है जी एक ट्रैवलिंग परफ्यूम, ये भी मैंने इधर ही रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे साइड पे ये पड़ा हुआ है। जब मेरे जो ड्रॉज है ना वो थोड़े से डीप करके हैं, तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर मेरी कुछ लिपस्टिक्स वगैरह भी हैं, और सबसे ऊपर यहाँ पे पहले जी ब्लशेज़ हैं। ये सबसे फेवरेट मेरा एल्फ का स्टिक ब्लश है, ये यूज़ पाउडर ग्लैम गर्ल का, ये भी है ग्लैम गर्ल का फिक्सेड स्प्रे है ये। यहाँ पे जी ये है जी बहुत ही पुराना मेरे पास गोल्डन रोज़ का ब्लश, और ये मेरी शादी का है, ये तब से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, और ये भी बहुत ही शिमरी सा बहुत ही प्यारा सा शेड है। ब्लेसो का जो है वो ऑरेंज के शेड में जाता है ये वाला कलर। ये है जी मैक का आईलाइनर में, ये है जी हाइलाइटर स्टेज लाइन का जी, निक्स का फिक्स स्प्रे, और ये है मैक का फिक्सिंग स्प्रे। इधर है जी कुछ मेरी लिपस्टिक्स वगैरह, ज़्यादातर मैं इन्हीं शेड्स के लिपस्टिक्स लगाती हूँ, तो इसी तरह के आपको मेरे पास शेड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ प्राइमर्स पड़े हुए हैं, ये पीछे भी लिपस्टिक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ये है जी मिस रोज़ की लिपस्टिक्स हैं। ये हैं जी इसके कुछ शेड, डेली यूज़ के लिए ये लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं। एक साइड से लिप लाइनर है और एक साइड से लिपस्टिक है। यहाँ पे हमारा प्राइमर, ये है जी मेबेलिन का बेबी स्किन, ब्यूटीफाई बाय आमना का प्रोफेड। ये है जी ये वाली फाउंडेशन, और ये है मैट कवर, ये ज़्यादातर मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ। फिर अगेन आ जाती हैं जी ये निक्स की 2 लिपस्टिक्स, बहुत अच्छी है, इनका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। ये है स्वाइप हेयर स्टिक, ये जो छोटे छोटे बाल निकल आते हैं ना, तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। हाइलाइटर्स, लिक्विड हाइलाइटर्स, जो कि मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में भी दिखाया है मेकअप वाली में, और इसके मेरे पास ये 2 शेड्स हैं, गोल्डन पीच, और ये है एफोरिया। ये हैं जी एसेंस के मस्कारास, 2 मस्कारा हैं मेरे पास। हैं जी लाइनर्स, 2 मिस रोज़ के लाइनर्स हैं। एक अभी मैंने मेबेलिन का मंगवाया था टैटू लाइनर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि ये लें आप लोग, लेकिन ये उसके लिहाज से तो ये मिस रोज़ वाले बहुत ही ज़बरदस्त हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे मेरे जो कंसीलर्स हैं। कुछ कंसीलर्स मेरे पास लॉरियल का है, ये मिस रोज़ का है, ये मेबेलिन के हैं, एले गर्ल का, और ये मेबेलिन का ही है। यहाँ पे आ जाते हैं जी मेरी फाउंडेशंस जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, वो है जी ये ब्यूटीफाई बाय आमना की। इस बेचारे का ढक्कन जो है वो ख़राब हो गया हुआ है, इसलिए मैंने बस ऐसे ही रखा हुआ है इसको। ये मैक की फाउंडेशन। फिर यहाँ पे है जी कुछ मेरे पास फेस पाउडर्स, कॉम्पैक्ट पाउडर्स, और जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सिर्फ मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ये ग्लैम गर्ल का यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ऊपर रखे हुए हैं। बाकी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैंने उनको नीचे रखा हुआ। ये बीबी क्रीम ब्यूटीफाई बाय आमना की, और ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ही लैशेज़ वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने सब इकट्ठी करके यहीं पर रखी हुई हैं। और एक ये लैश है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी की है, मुझे याद नहीं है। फिर आ जाता है जी ये एक और स्टैंड है, मेकअप ऑर्गेनाइज़र ही है, और इसके अंदर मैंने कुछ अपनी लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं। ये अगेन फाउंडेशंस आ जाती हैं। ये है जी लॉरियल की टीवी पेंट स्टिक, ये मेबेलिन की फिट मी, मेबेलिन की सुपर स्टे विनाइल इंक है, ये फोटोफिक्स की एक ग्लॉस है, ये भी रूट का लिप ग्लॉस, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्वीट पिंक है, ये मेबेलिन की है। ये कैंडी पिंक है, ये टॉनी एंड टीना की है, मिनीसो से मिली थी, गिफ्ट मिला था। ये लाइट ऑरेंज शेड है इसका। ब्लेसो की पिंक का शेड है, ये थोड़ा सा जो शॉकिंग पिंक होता है ना वो है। और ये है जी एल्फ की, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा शेड है, फ्लर्टी फैबुलस। ये मेबेलिन की ही, ये थोड़ी सी चेरी ऑन टॉप, थोड़ा सा रेड में शेड है ये।
जी रिमल की, और ये थोड़ा सा मैरूनिश शेड है। तो नीचे है ना वो है जी ये कुछ चीज़ें जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ये है जी ग्लिटर्स वगैरह, आई शेड ग्लिटर हो गए, ये शॉर्पनर है आईलाइनर के लिए। तो ये बस कुछ ग्लिटर्स वगैरह हैं जो मैं यूज़ ओकेजन्स पे ही करती हूँ, तो इस वजह से मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी एक ड्रॉ कंप्लीट। मैंने आपको अपना मेकअप दिखा दिया है, और अब चलते हैं जी इस वाले ड्रॉ में आपको मेकअप ही मिलेगा। तो इस ड्रॉ को करते हैं बंद, और इस ड्रॉ को अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये खैर कुछ मेकअप पैलेट्स हैं, और इनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ जो छोटी पैलेट्स हैं, कुछ बड़ी हैं। यहाँ पे कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं इसके अंदर, और वो भी ये हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। यहाँ पे है जी मेरे लेंस वगैरह, लेंस सॉल्यूशंस, लेंसेज। यहाँ पे जी ये कुछ लैशेज़ वगैरह हैं, ये मैंने लोकली ली थी और ये अच्छी हैं काफ़ी। तो ये है जी एक मिरर, इसको भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। मिस रोज़ का ब्लश पैलेट, डेली यूज़ के लिए ये ज़बरदस्त है। और ये ही मिस रोज़ का है लिपस्टिक पैलेट। इतने प्यारे लग रहे थे मुझे ये डेली यूज़ के लिए भी, अगर आपको जल्दी जल्दी में लगाना हो। लॉन्ग स्टे तो नहीं करते, लेकिन ये है कि बस थोड़ी देर के लिए आपने अगर लगानी हो लिपस्टिक तो ये बेस्ट है। ये है रूट का, इसमें 30 आई शेड्स हैं, और इसके अंदर कुछ कलरफुल शेड्स हैं। जो एनास्टेसिया का हाईलाइट पैलेट, पुरानी पैलेट है। ओहो, इसको तो मैंने खोले भी बहुत टाइम हो गया, इसको मैंने खोला भी नहीं है। इसके अंदर कुछ इस टाइप के शेड्स हैं, लेकिन ये भी बहुत ही पिगमेंटेड होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये आपको जो है ना लोकल स्टोर से ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो ये भी एक है मेरे पास। ये ग्लिटर पैलेट, ये भी मिस रोज़ की है। अगेन आ जाती है जी मिस रोज़ की ये ट्वाइलाइट पैलेट के अंदर जो है वो डेली यूज़ वाले शेड्स हैं, तो ज़्यादातर मैं यही पैलेट यूज़ करती हूँ मिस रोज़ की। ये फ्रीडम मेकअप की, और ये बहुत ही पुरानी है बेचारी का हाल इसलिए कुछ इस किस्म का हो गया। इसमें एक साथ ही सब कुछ आ जाता है। ब्राउन के शेड्स, थोड़े से ग्लिटरी शिमरी शेड्स, और कुछ जो है वो ब्लशेस, कुछ लिपस्टिक्स तो बेचारी ख़राब हो गई हैं बहुत ही। और लेकिन ये है कि मैं ये ब्राउन शेड्स यूज़ करती हूँ, ब्लशेस यूज़ करती हूँ। ये ग्लिटर के लिए, हाईलाइट के लिए ये वाले शेड्स यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छी पैलेट है, ये मुझे मेरी फेवरेट है। ओह गॉड, मैं तो थक गई हूँ बता बता के। अर्बन डिके का नेकेड पैलेट, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर सारे न्यूड शेड्स हैं। ये एक और है जी अर्बन डिकेड की, और ये इसके अंदर कुछ पिंक के शेड्स हैं जी। और ये मेरी अम्मी की पैलेट है जो कि मेरे पास पड़ी भी है, और मैंने अम्मी को देनी है और मुझे याद ही नहीं रहती है हमेशा देने के लिए। तो अगर अम्मी मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो ना आप जब आएंगी ना तो फिर आप याद रखना, ठीक है। तो ये भी मेरी अम्मी की पैलेट है एक, जो कि मेरे पास आ गई गलती से और मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है। इतना संभाल दी है कि मुझे याद ही नहीं रहती कि मैंने जब जाना है तो मैंने उनको ये देनी है। ये मेरा कॉन्टोर पैलेट रेवोल्यूशन का, डेली यूज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ। ये ब्रो स्टाइलिंग सोप है, ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था। ये कॉन्टोर है, हाईलाइट है, जो कि इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा क्या अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही उड़ जाता है थोड़ी देर बाद। तो इस वजह से ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था ट्राई करने के लिए। फिर ये कुछ आ जाती हैं जी हुदा ब्यूटी की 3 शेड्स पैलेट है। ये ऑरेंज वाले में कुछ इस टाइप के शेड्स हैं, पर्पल वाली में कुछ इस टाइप के शेड्स हैं जी, ग्रीन, इसमें भी बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। एक लॉट की पैलेट है, अंदर ये शेड्स हैं। ये मुझे ट्रैवलिंग पे अगर कहीं जाना हो तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ पैलेट। इसमें पिंक के शेड्स भी हैं, ब्राउन के शेड्स भी हैं। अगेन आ जाती है जी ये मेरी ट्रैवलिंग पैलेट है। ये भी फ्रीडम की है पैलेट है। इसके अंदर देखें आप डेली यूज़ के बहुत ही प्यारे से शेड्स हैं, और छोटी सी ये पैलेट है, ये बड़ी पैलेट है, ये जो कहीं भी नहीं आती, तो मैंने फिर साइड पर रखी हुई है। मिस रोज़ की, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे शेड्स हैं, कुछ ग्लिटरी हैं, कुछ शिमरी हैं, कुछ मैट हैं, और ये भी बहुत अच्छी पैलेट है। ठीक है जी, ये ड्रॉ भी हो गया है कंप्लीट। ये दोनों ड्रॉ तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये इनमें है जी मेरा मेकअप, दोनों ऊपर वाले ड्रॉज में मेकअप पड़ा है मेरा। और इसके बाद आ जाते हैं जी ये नीचे वाला ड्रॉ, और इसके अंदर है जी मेरी ज्वेलरी मैं आपको फिर किसी दिन डिटेल से दिखाऊंगी। ज्वेलरी तो मैं सिर्फ आपको बस ऊपर से ही दिखा रही हूँ। और ये मेरी आधी ज्वेलरी है, आधी जो है ना वो मेरी कबर्ड में पड़ी हुई है। और ये जो है मैं कुछ जो डेली यूज़ करती हूँ, ये वाली मैंने इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखे हुए हैं। कुछ रिंग्स हैं और कुछ इयररिंग्स वगैरह हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी, ये है
जिसके अंदर सारी मेरी पोनीज़ वगैरह होती हैं, स्क्रंचीज़, पोनीज़, जो भी आप कह लो, सब कुछ यहाँ पे है। और इस वाले पाउच के अंदर है जी कुछ हेयर एक्सेसरीज़ है, इस तरह की पोनीज़ वगैरह मिल जाएंगी, ये पिन्स मिल जाएंगी, ये कुछ डिफरेंट किस्म्स की पिन्स है मेरे पास, वो है पड़ी हुई हेयर स्टाइल के लिए, कुछ कैचर्स वगैरह है, ठीक है। ये बैंड्स हैं जो हेयर डिज़ाइन स्टाइल्स वगैरह बनाने के लिए चीज़ें होती हैं, वो भी इसके अंदर ही पड़ी हुई हैं। तो ये बस जो पाउच है ना एक, ये सारी हेयर एक्सेसरीज़ का है। ये कैल्शियम की मेडिसिन नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर है जी ये मेरी जूड़े की पिन्स और साथ में कुछ बॉबी पिन्स। इसके अंदर है जी ये पोनीज़ ये बहुत ज़्यादा पोनीज़ मेरे पास इकट्ठी हुई हैं, और ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ये मेरी शादी की हैं, कुछ मेरी शादी से पहले की चीज़ें हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर हैं जी रिंग्स में वो रिंग्स हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मेरी बहुत ही पुरानी रिंग्स हैं, लेकिन बस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने ये संभाल के रखी हुई हैं इस तरह से इसके मेंटोस वाले के अंदर बाद जी ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सारे मैंने अपने कैचर्स वगैरह रखे हुए हैं, क्लिप्स रखे हुए हैं, छोटी छोटी चुटकियाँ वो भी मैंने इसी के अंदर ही रखी हुई हैं। उसके बाद ये है जी बहुत ही क्यूट सा एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर है जी सारे मेरे जो नेकलेसेस वगैरह होते हैं ना, जो भारी भरकम से नेकलेसेस हैं, एंटीक किस्म के ये वाले हैं, इस किस्म के जो मेरे नेकलेसेस हैं ना, चोकर्स हैं कुछ पे, मैंने वो रखे हुए हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। उसके बाद जी आ जाता है ये एक ड्रॉ ऑर्गेनाइज़र, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये इस तरह के जो छोटे छोटे ड्रॉज बने होते हैं ना, ये ड्रॉ ऑर्गेनाइज़र बहुत काम के होते हैं, और इसके अंदर आपकी हर छोटी छोटी चीज़ आ जाती है। जिस तरह से इसके अंदर मैंने ये नेकलेसेस रखे हुए हैं अपने, जो थोड़े से डेलिकेट से होते हैं, और इसके अंदर हैं जी कुछ मेरे ब्रेसलेट्स वगैरह, और इसके अंदर है मेरे कुछ नेकलेसेस वगैरह जो कि बहुत ही मासूम से छोटे छोटे से हैं ये ना, ये वाली बेल्ट ये एक यहाँ पे पड़ी हुई है साइड पे, क्योंकि इसकी मेरे पास कोई जगह नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी। तो इस ड्रॉ के अंदर होते हैं ज़्यादातर मेरी ज्वेलरी होती है और कुछ हेयर एक्सेसरीज़ होती हैं। अब है जी इस ड्रॉ की बारी। इस ड्रॉ के अंदर आपको ज़्यादातर मेरी स्किन केयर की चीज़ें मिल जाएंगी, और कुछ न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, न्यू पड़े हुए हैं। ये हैं जी कॉटन पैड्स, ये मुझे एक PR में आए थे पोलराइड्स, तो इसके अंदर मेरी पिक्चर्स वगैरह हैं, ये भी मैंने यहीं पर रखी हुई हैं। और फिर ये एक हेयर कलर है जो कि न्यू बॉक्स है, बंद पड़ा हुआ है, मैं यूज़ नहीं करती, तो वो भी मैंने यहीं पे ही रखा हुआ है। जब स्किन केयर करती हूँ अपनी, तो ये मेरा हेड बैंड है जी, हेयर बैंड। ये अदील का परफ्यूम है जो कि अदील यूज़ नहीं करते, और जो जावियार है ना वो इसको बॉल समझता है, तो फिर वो इसलिए हमने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। ये है जी ये कुछ कंघी वगैरह, ब्रशेज़, और ये हैं जी ग्लव्स, इनको मैंने रखा हुआ है जब हम हेयर कलर वगैरह करते हैं ना, तो फिर ये वाला यूज़ करती हूँ मैं। ये भी एक न्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, ये है टिंट। ये है जी सूडो क्रीम, ये भी मैंने जावियार से छुपा के रखी हुई है, क्योंकि उसने एक खोल के उसके हाथ डालकर सारी सूडो क्रीम ज़ाया कर दी थी, तो फिर मैंने ये भी यहाँ पे छुपा के रखी हुई है। आ जाता है ये मेरी स्किन केयर का कुछ सामान, नॉट स्किन केयर बट ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ वो रखी हुई है मैंने, जिस तरह की कुछ 2 परफ्यूम्स हो गए हैं, ये टोनर है, वो है जी बच्चों का सनस्क्रीन, मॉस्किटो लोशन, मेरे हेयर सीरम्स पड़े हुए हैं, ये है जी एक हेयर सीरम है, ये वाला सीरम, ये है ट्रेसेमे का सीरम, ये फेशियल रेजर्स हैं, नोज स्ट्रिप्स, नेल फाइल वाले, और यहाँ पे जी पड़े हुए हैं कुछ मास्क वगैरह और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं मेकअप की। ये है जी ड्रॉ वाला एक कंटेनर, और इसके अंदर कुछ मैंने इस टाइप की चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि इसके अंदर है जी मेरी ये एक मैंने धागा रखा हुआ है, ट्यूज़र्स वगैरह, कैंची, और कुछ जो है वो क्लिप्स, जब मैं थ्रेडिंग वगैरह करती हूँ तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और फिर ये नेक्स्ट जो ड्रॉ है छोटू सा, इसके अंदर है ये नेल कटर और कुछ सेफ्टी पिन्स। फिर जो उससे नीचे वाला ड्रॉ है ये है खाली नहीं रखा, और ये कुछ इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो फिर मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं ताकि इजीली जो है वो मिल जाए। तो ये ड्रॉ भी मैंने आपको दिखा दिया है।
अब इसके जो सबसे नीचे वाला ड्रॉ है उसके अंदर है जी मेरे स्ट्रेटनर्स वगैरह और कुछ हेयर ऑयल्स, स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर। ऑयल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, डिफरेंट किस्म के मैंने ऑयल्स रखे हुए हैं। आलमंड ऑयल, ये ऑलिव ऑयल, कोकोनट हेयर ऑयल, ये कैस्टर ऑयल है, अनियन ऑयल है। बहुत सारे ऑयल्स मैं मंगाती रहती हूँ और ट्राई करती रहती हूँ। यहाँ पे ये विटामिन ई कैप्सूल्स हैं। ठीक है जी, ये भी मेरा बालों के ही रिलेटेड वाला ड्रॉ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो इस साइड पे सबसे नीचे वाला ड्रॉ है जी, तो यहाँ पे पड़े होते हैं जी हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं, मैकबुक लैपटॉप्स और उसका चार्जर और बस कुछ इसी किस्म की चीज़ें पड़ी होती हैं। लैपटॉप्स के नीचे जी आ जाता है ये कैमरा है, यूज़ करती हूँ अपना डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये है जी कुछ डाटा केबल्स, लाइट होगी है ये वाली, आईपॉड स्टैंड्स वगैरह, और सबसे ऊपर हम लैपटॉप्स रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, सारे ड्रॉज का विज़िट मैंने आपको करा दिया है, टूर करा दिया है अपनी फुल वैनिटी का। तो चले जी, ये था मेरा वैनिटी टूर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और आई होप मैंने अच्छे तरीके से दिखाया है। तो मैंने कोशिश की है आपको हर चीज़ दिखाने की, हर चीज़ डिटेल से बताने की। अगर कुछ रह गया हुआ तो उसके लिए माजरत, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी आप सबको रिप्लाई करने की, और मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से दिखाऊँ हर चीज़, और काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिले। चले जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।